5 रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 5 रिट्स जो कि हमें आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत दिए गए 5 अधिकार जो सर्वोच्च महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। इसको हम सभी हमारे मौलिक अधिकारों को जुडिशली हम इस पे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स पे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में 32 आर्टिकल और हाई कोर्ट्स में 226 के तहत हम ये सब चीजें अवेल कर सकते हैं। इसमें 5 रिट्स हैं, 5 हमें रिट्स दी जाती हैं। पहली है हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस क्या है? इसका मेन उद्देश्य है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अगर किसी व्यक्ति को सरकार के किसी अन्य के अंग के द्वारा या किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, प्राइवेट पर्संस के द्वारा इलीगली डिटेन कर लिया गया है, मतलब उसे कब्जे में ले लिया गया है, या किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी लीगल राइट के अरेस्ट कर लिया गया है, उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के हैबियस कॉर्पस रिट अपनी दायर कर सकता है, जिसमें जुडिशरी हमारी उसको छोड़ने का, रिलीज करने का आदेश देगी। इसमें कोई भी व्यक्ति इसमें ये रिट डाल सकता है किसी के भी लिए। ये जरूरी नहीं है कि वही सेम पर्सन जो डिटेन हुआ है, जिसको अरेस्ट हुआ है या किडनैप हुआ है, वही डाले, कोई दूसरा व्यक्ति भी डाल सकता है। इसको हम देखें तो ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21 की, और इसमें किसी व्यक्ति को रिलीज करने की बात है जो कि इलीगली डिटेन्ड है। इसमें कोई भी एनीवन कैन फाइल ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ में कोई और भी फाइल कर सकता है। ये किस किस के खिलाफ चलती है? ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे पुलिस और प्राइवेट पर्संस भी अगर डिटेन कर ले किसी को, तो उसमें भी ये चीज लागू होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को, व्यक्ति को बिना किसी रीजन के, वैलिड ग्राउंड के अगर अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कोर्ट्स उसके रिलीज ऑर्डर दे सकती हैं। एक केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इसमें हैबियस कॉर्पस सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड किया गया हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसमें ये केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया। अब हम सेकंड देखें, मैंडेमस मींस वी कमांड। इसमें होता क्या है? अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, सरकारी संस्था अपना काम करने से, अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने से मना करती है या अपना काम नहीं करती है, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के ये रिट दायर कर सकता है, मैंडेमस। इसके तहत कोर्ट्स ऑर्डर करती है उस पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से करने के लिए। इसमें कोर्ट डायरेक्ट करती है, ऑर्डर करती है पब्लिक अथॉरिटी को, ट्राइब्यूनल को, कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट को, किसके लिए? टू परफॉर्म ड्यूटी विच हैज फेल टू डू। उसकी ड्यूटी अगर वो करने से फेल हुई है तो उसे करने के लिए इसमें ऑर्डर करती है कोर्ट। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करना, पब्लिक ड्यूटी, शासकीय सेवाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके। इसकी लिमिटेशन है, ये राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ नहीं किया जा सकता, और ये चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश या दूसरे जजों के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता। ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं किया जा सकता, प्राइवेट व्यक्ति के लिए, जब तक कि वो शासकीय सेवा नहीं कर रहा हो। शासकीय सेवा में अगर इन्वॉल्व है तो मैंडेमस उसके लिए जारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोर्ट्स डायरेक्ट कर सकती है किसको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, जिसको कहते हैं प्रोविजन और सर्सुयारी। ये दो है जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं, वो लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स के खिलाफ के लिए जारी करती है। अब इन दोनों में एक बेसिक अंतर है कि प्रोविजन
जजमेंट के आने से पहले, जजमेंट डिलीवर होता है उससे पहले इश्यू होता है, जबकि सर्शियरी जजमेंट के इश्यू होने के बाद में डिलीवर किया जाता है। अगर कोई जुडिशरी, कोई जुडिशियल हमारी संस्था जैसे कोर्ट्स अगर अपना जजमेंट दे चुकी है तो उसमें उसके बाद अगर कोई जारी होगा तो वो सर्शियरी होगा, ये हायर कोर्ट्स करती हैं। और अगर जजमेंट नहीं दिया गया है, केस चल रहा है, तो उसमें प्रोविजन जारी होता है। अब इसमें जो मेन मुद्दा ये है कि कोई भी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो है ये अपना ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर जाती है, अपनी जो लिमिटेशन है, अपनी जो बाउंडेशन है उससे क्रॉस करके कोई डिसीजन देती है या किसी केस को सुनती है जो उनकी अपनी क्षेत्र में नहीं है, क्षेत्र अधिकार में नहीं है, जो उनके एरिया में नहीं है। इस केस में हायर कोर्ट जो है प्रोविजन उसमें दायर करती हैं, प्रोविजन ऑर्डर करती हैं और उस लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को रोकती हैं उस केस को सुनने के लिए। इसको प्रोविजन कहते हैं। बट इन केस ऑफ सर्शियरी हायर कोर्ट्स जो है, अगर कोई लोअर कोर्ट्स के द्वारा या ट्राइब्यूनल के द्वारा अगर कोई डिसीजन ले लिया गया है, इसमें जो हायर कोर्ट है उस डिसीजन को क्वेश कर देती है, मींस डिलीट कर देती है। अगर गलत डिसीजन ले लिया गया है या फिर अपने लिमिट एरिया क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कोई डिसीजन लिया गया है तो उस डिसीजन को क्वेश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इसमें जजमेंट डिलीवर होने के बाद में होता है। इसमें क्या होता है, क्वेश होता है, खत्म होता है, इलीगल ऑर्डर खत्म होता है। ओके, अब जो फिफ्थ है ये है क्यो वारेंटो। क्यो वारेंटो कुछ ऐसा है कि अगर शासकीय कोई कर्मचारी अपनी कुछ इस प्रकार से कार्य करता है जो उससे ज्ञात होता है कि इन कर्मचारी को अपनी अधिकारों का, अपनी कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी की पूर्ण ज्ञान नहीं है, इस केस में आप ये क्यो वारेंटो उसके कर्मचारी या शासकीय अधिकारी के खिलाफ क्यो वारेंटो दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में इसमें आता है टू वोट अथॉरिटी। इसमें ये उस पर्सन को वो पब्लिक ऑफिस लीगल अथॉरिटी है उसे होल्ड करने की या नहीं है। मतलब उसमें, उस केस में उस पर्सन, उस अधिकारी या कर्मचारी की जो उस पोस्ट को होल्ड करने की लीगल अथॉरिटी क्या है, मतलब वो एक पार्टिकुलर प्रोसेस के तहत आया है या फिर उसकी पूरी जो इनिशियल प्रोसेस किस तरीके से उसकी भर्ती हुई है, वो पूरी भर्ती प्रक्रिया उसकी चेक होती है। अगर कोई भी उसमें इलीगल तरीके से एंट्रेंस की बात आती है तो उसे तुरंत टर्मिनेट किया जाता है। ओके, तो ये हमारे कुछ 5 रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 में हमें दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे अगर वायलेट होते हैं तो हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। थैंक यू।